दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए निकाली गई स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी के संबंध में, जो कि सत्र 2022-23 के लिए निकाली गई है। और इसकी वैकेंसी का जो ऑनलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है 9 जुलाई से। सबसे पहले बात करते हैं इस स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो कितनी पोस्टेस है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए टोटल 66 वैकेंसीज़ हैं। पीजीटी की कुल जो है 294 वैकेंसीज़ हैं। टीजीटी की 136 वैकेंसीज़ हैं। पीईटी टोटल 39 चाहिए नवोदय विद्यालय समिति नॉर्थ ईस्ट के लिए। लाइब्रेरियन की 25 वैकेंसी हैं। आर्ट टीचर की 14 हैं और म्यूज़िक टीचर की 10 वैकेंसी हैं। और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं हम कि स्पेशल नॉर्थ ईस्ट की जो ये ड्राइव निकली है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह के पे एंड अलाउंसेस हैं और किस तरह के हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नवोदय विद्यालय समिति है केंद्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा परमानेंट वैकेंसी जो है निकाली गई है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के शिलोंग रीजन, जो नवोदय विद्यालय समिति के 8 रीजन है उसमें से शिलोंग रीजन जो मेघालय में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर को त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी के लिए जो ये वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको जान लेनी चाहिए कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पे एंड अलाउंसेस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो मिलने होंगे वो सारे के सारे यहाँ मिलेंगे। और उसके साथ ही साथ इन रिक्रूटमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल ड्राइव के लिए कुछ विशेष चीज़ें जो है पे एंड अलाउंस के साथ भी आपको मिलेगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें और फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं, ताकि आप जब इसका फॉर्म भरें तब आपको पता रहे कि आपको क्या बेनिफिट्स इस स्पेशल ड्राइव में फॉर्म भरने से मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं स्पेशल पे एंड अलाउंस की जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए सरकार द्वारा दिए जाते हैं, नवोदय विद्यालय समिति जो पे कर रही है। तो इसमें सबसे पहला और सबसे अलग जो चीज़ है वो ये है कि 10% स्पेशल पे आपको मिलेगा फॉर परफॉर्मिंग रेसिडेंशियल ड्यूटीज़। नवोदय विद्यालय 24 आवर्स का एक रेसिडेंशियल सेटअप है जहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी रहती है, बॉयज़ गर्ल्स सभी वहीं रहते हैं। तो ऐसी जगह पर वर्क करने के लिए आपको आपकी बेसिक पे के अलावा 10% जो है आपको स्पेशल पे भी यहाँ पर मिलता है फॉर रेजिडेंशियल ड्यूटीज़। तो ये एक स्पेशल बेनिफिट है। अगर 50,000 आपका बेसिक पे है तो उसका 10% यानी 5,000 पर मंथ की एक स्पेशल सैलरी रेजिडेंशियल ड्यूटीज़ के लिए यहाँ पर दी जाती है, जिसको 10% स्पेशल पे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी आपको मिलता है। स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो भी नॉर्मली 10 to 20% के बीच में रहता है। तो ये एक स्पेशल अलाउंस भी यहाँ पर मिलता है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली है। तो ये अदर एरियाज़ के अलावा यहाँ पर आपको मिलने वाले 2 स्पेशल अलाउंस हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जब आप जॉब ज्वाइन करने जाएंगे उसके लिए आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर भी आपको आपकी जर्नी का जितना भी ट्रैवलिंग अलाउंस होगा वो आपको और आपके परिवार को दिया जाएगा एज पर रूल्स। ठीक है, तो आपकी पोस्टिंग हो जाने पर आपको जॉब ज्वाइन करने के लिए भी ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर पे किया जाएगा। आपको अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं करना है, ये समिति की तरफ से होगा। फिर इसके साथ ही साथ नवोदय विद्यालय समिति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन की जो फैसिलिटी है वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए मिलती है। तो जो भी इस जॉब में लगेगा यहाँ स्पेशल ड्राइव में, उनको ये एलटीसी का जो है बेनिफिट मिलेगा, जिसमें पत्नी और बच्चों को भी ये सुविधा मिलती है। और इसके अलावा इमरजेंसी में पूरे कैरियर में आपको इंटायर लाइफ सर्विस जो भी आप करेंगे उसमें 2 टाइम्स स्पेशल एलटीसी आपको अपने घर या होम टाउन की यात्रा के लिए भी दी जाएगी। इसके अलावा 8 साल तक कंटिन्यू आपको होम टाउन एलटीसी जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स मिलती है वो भी यहाँ पर मिलेगी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नवोदय विद्यालय की स्पेशल ड्राइव में नॉर्थ ईस्ट में जॉब करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफ़र होती है। तो बहुत अच्छा जो है एक पैकेज यहाँ पर समिति द्वारा ऑफर किया गया है। अब कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जॉब करने
कि यहाँ पर स्पेशल ड्राइव है तो इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन भी होगी, पहले हमें वो जानना ज़रूरी है। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड ओनली इन JNVs लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड हैव टू सर्व फॉर मिनिमम 7 years इन दीज JNVs। तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन या शर्त जो है इस ड्राइव की वो ये है कि आपकी पोस्टिंग जो है नॉर्थ ईस्ट के अंडर में जो भी 7 स्टेट्स हैं उनमें जितने भी JNVs हैं उन JNVs के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और साथ ही साथ आपको 7 years तक, स्टार्टिंग के 7 years तक कंपल्सरीली नॉर्थ ईस्ट में ही अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी। आप 7 years से पहले आपको ट्रांसफ़र सुविधा नहीं दी जाएगी, आप अपने रीजन में अपने एरियाज़ में नहीं आ सकते, आपको नॉर्थ ईस्ट में ही जॉब करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस स्पेशल ड्राइव की। नो ट्रांसफ़र विल बी अलाउड ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल का यहाँ प्रोबेशन पीरियड होगा और उस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी वहीं आपको काम करना पड़ेगा। 2 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन विद इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ही होगा अप टू 7 years की सर्विस तक। यानी 2 साल के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं लेकिन 7 years की जो कंपल्सरी सर्विस है वो आपको यहाँ फुलफ़िल करने के बाद ही आप जो है अपने एरिया में ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी अलाउड टू अवेल only one opportunity of transfer during his or her stay of 7 years within the JNVs of North East region। अच्छा, ये जो प्रोबेशन के बाद आप ट्रांसफ़र ले भी पाएंगे तो वो भी एक टाइम ही आपको इन 7 साल की इंटायर सर्विस जो नॉर्थ ईस्ट में करने वाले हैं उसमें 1 टाइम अपॉर्चुनिटी आपको ट्रांसफ़र की मिलेगी, वो भी थ्रू ट्रांसफ़र ड्राइव। जो NVS की ट्रांसफ़र ड्राइव होगी वहाँ पर जब वैकेंसीज आएगी, ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा तभी आप ये ट्रांसफ़र ले पाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी ट्रेनियर ऑफ 7 years, 7 साल की जो कंपलसरी सेवा है उसका अवधि पूरी होने के बाद ही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू सीक रिक्वेस्ट ट्रांसफर आउट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके बाद ही वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से अपने रीजन में अपने एरिया में ट्रांसफर लेना चाहेंगे, उसकी परमिशन मिलेगी एज पर प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ द समिति। जो भी समिति, नवोदय विद्यालय समिति की ट्रांसफर गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग उनको 7 साल के बाद अपने एरिया में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी। 7 years की ये कंपलसरी स्पेशल ड्राइव है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, इसको आपको माइंड में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NVS वेबसाइट दैट इज़ www.navodaya.gov.in। ये वेबसाइट पर आपको जाना है, इस पर लिंक आपको मिलेगा जहाँ से आप इस नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल ड्राइव के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और किसी भी तरह का फॉर्म हार्ड कॉपी में या किसी तरह का जो है आप हेडक्वार्टर या नवोदय विद्यालय के रीजनल ऑफिसर्स को भेजेंगे वो मान्य नहीं होगा, it will not be applicable. So only online application through this website is compulsory. Candidates are required to have a valid and operative personal ID। अब इस वेबसाइट पर अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए और ये इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के समय पूरी तरह से चालू रहना चाहिए और इस पर ही आपके सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार या जो भी जानकारी है वो इसी के माध्यम से दी जाएगी। तो एक ईमेल आईडी आपके लिए पास कंपलसरी होना ज़रूरी है। ये फॉर्म फिल के बाद जो NBS है उसकी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उसके माध्यम से सभी को कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे, वो भी इसी ईमेल आईडी पर एडमिट कार्ड जो है वो भेजे जाएंगे और उसकी जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका कॉल लेटर इसी के थ्रू आएगा और उसके साथ साथ बाद में जो इंटरव्यू होगा अगर आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी इसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आपको मिल पाएगा और आप अपना एडमिट कार्ड और जो भी है वो भी इसी के थ्रू डाउनलोड कर सकेंगे। तो ईमेल आईडी आपके लिए होना मस्ट है, इसकी आपको बहुत ज़रूरत रहेगी। तो ये इसकी प्रोसेस है हाउ टू अप्लाई की। अब बात करते हैं इसकी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। तो रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो चुके हैं 9 जुलाई से, ठीक है, 9 जुलाई से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है और इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोज हो जाते हैं 29 जुलाई को, यानी 21 डेज़ का टाइम है फॉर्म फिलिंग का ऑनलाइन एप्लीकेशन का। उसकी फ़ीस डिपॉजिट जो है वो भी 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाती है और 29 जुलाई की रात को 12 बजे तक आप फीस जो है यहाँ पर पे कर सकते हैं। और डेट ऑफ CBT विल बी इंटीमेटेड ऑन द समिति वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। जो कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसकी डेट भी कुछ ही समय में आपको
आपके ईमेल आईडी पर और समिति की वेबसाइट है उसके द्वारा सूचना दे दी जाएगी। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, लेकिन जो डेट आपको याद रखनी है 9 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, 29 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। अब हम बात करेंगे कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फ़ीस की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन। एप्लीकेशन फ़ी भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है और जो भी लिंक वेबसाइट पर दिए गए हैं उन्हीं के माध्यम से आपको पे करनी है। किस पोस्ट के लिए कितनी फ़ीस है, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ 2000 पर एप्लीकेशन फ़ीस है। एक कैंडिडेट को 2000 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पीजीटीज़ के लिए फ़ीस जो है 1800 रुपये रखी गई है, 1800। और टीजीटी और मिससेलेनियस कैटेगरी के आर्ट म्यूज़िक पीटी टीचर जो है उनके लिए 1500 की फ़ीस पे करनी होगी, ऑनलाइन फी है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको दे रखी वो याद रखना है कि नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST और PH कैटेगरी। SC ST कैटेगरी और PH जो है फिजिकली हैंडीकेप्ड दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं है, ज़ीरो फी पेमेंट करना है। यानी उनको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, कोई फ़ी पे नहीं करनी है। उनका फॉर्म फिलिंग के साथ ही जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी के लिए फ़ीस जो यहाँ ऊपर दे रखी है ये SC ST PH कैटेगरी के जो भी बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं उनके लिए किसी तरह की कोई फ़ीस यहाँ नहीं रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर SC ST या PH कैटेगरी के हैं तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना चाहिए। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसी के साथ गुड बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।